बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी न असली हिंदू हैं न असली गांधी। महाकुंभ में राहुल गांधी के नहीं जाने को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये चुनावी हिंदू हैं, जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे और कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह नकली गांधी परिवार है और असली हिंदू परिवार भी नहीं है। उन्होंने सनातनियों और हिंदुओं से इनसे सावधान रहने की अपील की। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने करारा जवाब देते हुए कहा, क्या रामेश्वर शर्मा अब शंकराचार्य बन गए हैं जो तय करेंगे कि कौन असली हिंदू है और कौन नहीं। गौरतलब है कि रामेश्वर शर्मा ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी बयान देते हुए कहा, जो सौभाग्यशाली है वे गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में स्नान किया। इस बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। महाकुंभ की ये तो पावन धरती है, हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा यमुना माँ सरस्वती का संगम का पावन तट है और हिंदुस्तान की आस्था का ये केवल सदियों शताब्दी का नहीं है बल्कि युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष ले रहा है। और इसलिए ये एक महाकुंभ का आनंद लेने के लिए जो सौभाग्यशाली थे वो सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा मैया के स्नान किए। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। लेकिन जहां करोड़ों आस्थावान हिंदू इकट्ठा होकर अपने सनातन की उद्घोषणा कर रहा है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जय घोष कर रहा है, उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का दुनिया का सबसे विशाल संगम के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर। पीथमपुर में आज 10 टन यूका कचरे का पहला ट्रायल जलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर 24 थानों में 500 पुलिसकर्मियों तैनात किए गए हैं। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी वहीं रहूंगा, जो कोई कचरा जलते देखना चाहता है वह आ सकता है। कचरा जलाने की प्रक्रिया को लेकर सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय उपाय किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस ट्रायल से आगे की रणनीति तय की जाए। यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए पीथमपुर रैमकी प्लांट में लाया गया है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पिछली तारीख पे ये निर्देश दिए गए थे कि इसका ट्रायल रन शुरू किया जाए। इस फैसले को लेके और जो ये कार्रवाई चल रही है, एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता का पक्ष था और जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, उस दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उन्होंने पिटिशनर को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो भी बात रखनी है वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रखें। माननीय जबलपुर के निर्देश ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो आज से हम पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट लाया गया है उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने वेस्टर्न रिंग रोड बाईपास पर अपनी जमीन के 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इस प्रदर्शन में किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह भी शामिल हुए और मांगों को जायज ठहराया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। गाइडलाइन जो 12 साल से नहीं बढ़ी है, 20% गाइडलाइन प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाई जाए और जो 2018 में गवर्नमेंट ने 20% गाइडलाइन कम कर दी थी वो फिर से बढ़ा करके ऐसे जो पूरा एक रेशो बनता है उसके हिसाब से उसके बाद में फिर 4 गुना मुआवजा दे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार है जिसकी गुजरात में है और जिनकी राजस्थान में, वहां भी 4 गुना दिया जाता है। तो फिर इस मध्य प्रदेश के किसानों ने आपके साथ कौन सा अन्याय कर दिया कि आप उनको 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये हम लोग भारतीय किसान संघ के सारे कार्यकर्ता हैं और ये पीड़ित किसान हैं हमारे साथ में जो आए हैं। और इंदौर जिले में एक जो पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड जो बन रहा है, जो पूरे इंदौर को चारों तरफ से घेरने वाला है, उस रोड में जो जिन किसानों की जमीनें जा रही हैं उन लोगों को 12 साल पुरानी गाइडलाइन जो तय है, अब आप बताइए कि 12 साल में क्या इंदौर के आसपास महंगाई नहीं बढ़ी या पूरे देश में महंगाई नहीं बढ़ी? इसमें बताना चाहूँगा, इसमें भारतीय किसान संघ के कुछ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। आज ये भारतीय किसान संघ के द्वारा अपने जो भी संगठन से जुड़े हुए किसान हैं उनको लेकर के जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है, भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके संबंध में कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के शासन से कुछ मांगे की गई। उसके संबंध में एक गंजी कंपाउंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें एहतियात पुलिस सुरक्षा लगेगी। हमारी मुख्य मांग है, पश्चिम जो रिंग रोड बन रही है उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, बहुत कम मुआवजा मिल रहा है, रुपए की जगह 4 आने मिल रहे हैं और इसीलिए हम किसान मजबूर हो गए। 2 बार जिला प्रशासन से हमारी चर्चा हुई है, उसमें कोई हल नहीं निकला, तो हम आज मजबूर हुए यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए। और जब तक किसानों को पर्याप्त मुआवजा किसानों की इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा या वर्तमान जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन तो करेंगे, हमारा अधिकार है ये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बाद अब इंदौर में भी बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की घोषणा की है। हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम ने नई बस सेवा शुरू करने, मोबाइल ऐप से ड्राइवरों की निगरानी और 19 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान में 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर से रोजाना 60,000 यात्री सफर करते हैं, लेकिन इसके हटने से ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं द्वारा होलकर कॉलेज की प्राचार्य और प्रोफेसर को बंधक बनाए जाने के बावजूद अब तक नामजद एफआईआर दर्ज नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर दबाव में कार्रवाई रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कॉलेज में होली मनाए जाने को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा पोस्टर लगाए गए थे और अनुमति नहीं दी गई। उसको विरोध में विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने होलकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसरों को बंधक बना लिया था, बिजली काट दी थी। आज घटना को 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक विद्यार्थी परिषद और दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। क्या यह मामला पूर्व में जो घटना घटित हुई है उसी की तरह दबा दिया जाएगा? पूर्व में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चे द्वारा पथराव कर हमला किया गया था। वहीं नगर निगम के 150 फर्जी बिल घोटाले की जांच में भी बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया, लिपापोती कर दी गई। मामला थाना जो है गांधी रोड पर जांच में पड़ा हुआ है। वहीं युग पुरुष आश्रम की घटना हुई थी जिसमें कई बच्चों की मौत हुई, उस मामले में मर्ग कायम हुआ था। दोषियों पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, आश्रम की केवल मान्यता ही रद्द की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज में भूतम पार्टी हुई थी, अभी तक आयोजक और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्षय बम पर अभी तक कोई कार्रवाई संयुक्तगण पुलिस द्वारा नहीं की गई है।
क्या इसी तरह होलकर कॉलेज की जो घटना घटित हुई है, प्राचार्य और शिक्षकों को बंधक बनाया गया है, अभी तक इस मामले में शासन प्रशासन चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुप क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर शीघ्र ही इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई, नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं की गई, तो इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है आंदोलन किया जाएगा। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। इंदौर लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्त विभाग जिला अलीराजपुर के सहायक ग्रेड 3 अधिकारी अल्ताफ खान को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 2013 में जब ये बोगटा से प्रोजेक्ट लाया गया था, तब मैंने तकनीकी एक प्रश्न खड़ा किया था कि भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चलती है और ये जहाँ की नकल की जा रही है वो राइट हैंड ड्राइविंग है। मतलब विपरीत दिशा में ड्राइविंग सिस्टम हिंदुस्तान के रोडों पे कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें 42% रोड एक्वायर किया था 2% यात्रियों के लिए। 113 किलोमीटर ये BRTS बनना था, 11 किलोमीटर पायलट प्रोजेक्ट, 94 करोड़ का प्रोजेक्ट 325 करोड़ से ऊपर लग जाने के बाद भी असफल हो गया। जी ने घोषणा की थी। घोषणा के बाद चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और इसलिए मैंने भी पहले कहा था कि याचिका BRTS को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद BRTS को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अलमी जाना शुरू हो जाएगा। BRTS के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। तीसरा, उस रोड को बड़ी करने का भी जो हमारा प्लान है वो भी ठीक से पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है BRTS के हटने से शहर को जिस चीज़ की बहुत समय से आवश्यकता थी अब वो पूरी हो जाएगी। इसे हटाने का काम कब से शुरू कर दिया जाएगा? क्योंकि कानून तो आदेश मिल गया है, काम कल से ही शुरू कर देंगे।